लड़की पर एक वैश्विक गणित प्रतियोगिता में नकल करने का आरोप लगाया गया। उसकी छोटी बहन ने दावा किया कि सारे उत्तर उसी ने खुद लिखे थे। सभी जजों ने उसी की बात मान ली। उसके भाई ने लड़की पर परिवार की बदनामी करने का आरोप लगाया। लड़की रोते हुए अपनी माँ से मदद की भीख मांगने लगी, लेकिन माँ ने ठंडेपन से जवाब दिया म्यूजिक, ये कहते हुए कि उसकी छोटी बहन ही वो गणित की प्रतिभा है जिसे उसने बचपन से प्रशिक्षित किया है। अंत में जजों ने म्यूजिक घोषणा की कि लड़की की चैंपियनशिप की उपाधि रद्द कर दी गई है और उसे हमेशा के लिए प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लड़की अपने भाई को सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया और उसका सिर मेज से जा टकराया। उसकी छोटी बहन झुककर आई और उत्तरों के लिए लड़की को धन्यवाद दिया। लड़की ने म्यूजिक पूछा कि उसकी बहन उसके उत्तर कैसे कॉपी कर पाई, लेकिन बहन ने कुछ नहीं बताया। जब लड़की ने फिर से आंखें खोली तो उसने खुद को स्कूल के स्टडी म्यूजिक रूम में पाया। ब्लैक बोर्ड पर प्रतियोगिता तक 3 दिनों की उल्टी गिनती लिखी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। अपनी बहन को उसका मजाक उड़ाते देख लड़की ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। जब माँ दौड़ कर आई तो उसने लड़की को ही दोषी ठहराया और कहा कि उसकी छोटी बहन एक्मिलियन जीनियस है। लड़की ने अपने पिछले जीवन की किस्मत बदलने का फैसला किया। उसी समय उसकी बहन ने नकली माफी मांगी और एक पेन निकाला। जैसे ही लड़की ने वो पेन लिया उसे सब कुछ समझ में आ गया। अपने पिछले जीवन में उसकी बहन ने एक माइक्रो कैमरे वाला पेन इस्तेमाल किया था, जिससे वो उसकी समस्या हल करने की प्रक्रिया चुरा लेती थी, लेकिन फिर भी लड़की ने वो पेन अपने पास रखा। कुछ ही देर बाद लड़की ने म्यूजिक ब्लैक बोर्ड पर पुराना सवाल मिटा दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाने से जुड़ा एक बिल्कुल नया और कठिन प्रश्न लिख दिया। लेकिन उसकी बहन आगे बढ़ी और ब्लैक बोर्ड पर समाधान समझाने लगी। उसने कुशलता से कई सूत्र लिखे और यहाँ तक कि एक खास विशेष सूत्र भी जोड़ दिया। लड़की को इसकी कोई परवाह नहीं हुई, क्योंकि वो सब उसके ही पिछले जीवन का समाधान था। जैसे ही उसकी बहन ने अंतिम उत्तर लिखा, लड़की ने भी बिल्कुल वही कदम लिख दिए। उसने सबको बताया कि उसने अपने समाधान में एक दुर्लभ सूत्र जोड़ा था। इसी वजह से दोनों के उत्तर पूरी तरह एक जैसे थे। जल्द ही प्रतियोगिता का समय आ गया। लड़की ने आत्मविश्वास से अपना चुना हुआ विषय लिखा, ये विश्वास करते हुए कि उसका मौलिक समाधान सबको चौंका देगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी बहन ने पहले उत्तर दे दिया। उसने वही विषय प्रस्तुत किया जो लड़की ने चुना था और उस दुर्लभ विशेष सूत्र का भी उल्लेख किया। जजों ने उसकी बहन को गणित की प्रतिभा बताते हुए खूब प्रशंसा की। लड़की बेहद म्यूजिक हैरान रह गई। उसने साफ तौर पर उस पेन का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसकी बहन उसके उत्तर कैसे कॉपी कर पा रही थी। उसकी बहन आई और लड़की की म्यूजिक उत्तर पुस्तिका छीन ली। उसने सवाल किया कि लड़की उसका विषय क्यों कॉपी कर रही है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए समाधान बताने की मांग की। चारों तरफ से आरोपों का सामना करते हुए भी लड़की बहुत शांत रही, क्योंकि उसने पहले से ही एक और भी उन्नत समीकरण विधि तैयार कर रखी थी। जैसे ही लड़की उसे बताने वाली थी, उसकी बहन ने अचानक बीच में टोक दिया और कहा कि वो अपना पहले वाला समाधान लड़की को दे देगी और खुद उस समस्या को और भी उन्नत समीकरण विधि से हल करेगी। ये सुनते ही लड़की को तुरंत समझ आ गया कि उसकी बहन के पास मन पढ़ने की क्षमता है।